Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम योर अब्बास। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या बता रहा हूँ कि जिसको सुनने से आपकी ज़िंदगी में एक मिस्बत सोच आएगी और आप एक अच्छी आपको जो है वो मोटिवेशन मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक वाक़या जो है ये एक बहुत पहले ज़माने के एक बादशाह का वाक़या है कि जिसने अपनी रियासत में एक शहरा पे ना एक बहुत बड़ा चट्टानी पत्थर रख दिया था। ठीक है, तो अब उसने पत्थर क्यों रखा था, ये भी इसमें भी एक सोच थी उसकी। उसने क्या किया था कि एक अपने किसी रास्ते गुज़रगाह पे अपनी रियासत की एक शहरा पे ना एक बहुत बड़ा चट्टानी पत्थर रख दिया और उसके बाद वो रोज़ाना अपने महल के ना एक क्या नाम है दरवाज़े से, खुफिया दरवाज़े से ना रोज़ाना देखता था कि क्या आया कि कोई शख्स इसको हटाने की कोशिश करता है पत्थर को या नहीं, या कोई हटाता है या नहीं। रोज़ाना उसका ये यानी कि रूटीन थी, वो उसको देखता था। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया। अब वो शहर ऐसी थी कि जहाँ पे से हर एक की यानी कि गुज़र होता था। अक्सर औक़ात वहाँ से ताजर गुज़रते थे, लश्कर की सूरत में भी लोग गुज़रते थे, आम राहगीर भी गुज़रते थे, लेकिन कोई भी जो शख्स था ना उसने उस पत्थर को हटाने की कोशिश ना की, बल्कि उसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि एक शॉर्टकट रास्ता था उसी जगह पे जाने का, उसी के साथ ये ज़िली रास्ता था उधर से गुज़रने। और बहुत से लोग ऐसे थे जो शहरा के नाक़ुस इंतज़ाम पर ना बादशाह को भी बुरा भला कहते और बादशाह के बारे में बातें करते हैं कि ये कैसा निज़ाम है इस रियासत का, ये वो कैसा बादशाह है कि उसको पता ही नहीं है कि शहरा बंद है या उसके आगे पत्थर पड़ा हुआ, इस तरह की बातें करते। लेकिन किसी ने भी ना पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। अब इसी तरह दिन गुज़रते गए। अब एक दिन ऐसा आया कि किसी दूसरे रियासत, किसी दूसरे गांव का ना एक काश्तकार जो है ना वो अपना रेरे लिया, रेरे को लेके ना उस शहरा पे आया। सब्ज़ियाँ उसने रखी हुई थी रेरे पे। अब वो जब उस रेरे पे आया तो उसने क्या देखा कि एक पत्थर बहुत बड़ा चट्टानी पत्थर पड़ा हुआ। तो उसने क्या किया कि उसने ना नीचे उतर के पहले उसका मुआयना किया कि पत्थर किस तरह का है। तो उसने थोड़ी बहुत हिम्मत की हाथ से उसको धकेलने की, लेकिन बड़ी कोशिश की उसने, लेकिन ना कर सका। फिर उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसने कोशिश की हाथ से पहले, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं आ रही। उसने क्या किया, उसने वो गया और एक कदाल और एक ना हथौड़ा लेके आया अपने रेरे से। वो उसने ना आके चंद घंटे लगाए उस पर, उसको तोड़ा, कोशिश की काफ़ी। तो आखिरकार उसने ना उसको पत्थर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही उसने डिवाइड किया दो हिस्सों में, तो उसके बाद उसने क्या किया कि ना उसने उसको साइड पे कर दिया, शहरा से साइड पे कर दिया। जैसे ही पत्थर साइड पे हुआ तो उसके नीचे से ना एक उसको क्या नाम है एक पोटली सी मिली जिसमें बहुत से सोने के सिक्के थे। अब वो हैरान कि इस पोल्ट्री में कैसे सोने के सिक्के आ गए या कैसे, किसने रखे। और जब उसने खोल के देखी तो उसमें क्या नाम है सिक्कों के साथ साथ ना बादशाह की तरफ से एक ख़त भी लिखा गया। अब उसने ख़त खोला, जब पढ़ा तो उसमें लिखा गया था कि ये सिक्के जो हैं वो इस बाहिम्मत और क्या नाम है बाहिम्मत नौजवान के लिए या उस बाहिम्मत के लिए हैं जिसने इस पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा या उसको दूर करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वही देहात वाला जो किसान था जिसने ये कोशिश की थी वही बाहिम्मत था। तो अब उसने कैसे किया, या वो दूसरे लोगों की तरह क्यों नहीं उस पत्थर को हटाए बगैर दूसरे रास्ते गुजर गया, क्योंकि वो एक ऐसा सबक ज़िंदगी का जानता था जो अक्सर हम लोगों में से या हम लोग भी नहीं जानते, या जानने के बावजूद हम कोशिश नहीं करते। वो सबक क्या जानता था किसान, वो सबक ये था कि कोई भी आपकी हमारी ज़िंदगी में कोई भी रुकावट आती है, कोई भी मुश्किल आती है, तो वो हमारी ज़िंदगी के एक सुनहरी क्या नाम है दौर को लाने के लिए ही आती है, एक सुनहरी दौर के लिए आती है कि अगर हम उस मुश्किल को अच्छे तरीके से हैंडल कर लें या उस रुकावट को अच्छे तरीके से हैंडल कर लें तो आगे जो है उसके आगे वो हमारी ज़िंदगी का एक सुनहरी दौर पड़ा होता है। लेकिन क्योंकि हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि इसको छोड़ दो दूसरी तरफ चले जाएं, हिम्मत नहीं करते, तो जिस वजह से हम उस सुनहरी दौर से जो है वो क्या नाम है गाफिल हो जाते हैं या वो हम पा नहीं पाते। तो अब हमें इससे यही मिलता है कि अगर कोई भी आपकी ज़िंदगी में रुकावट आए या मुश्किल आए तो उसको अच्छे तरीके से फ़ेस करना चाहिए। टाइम ज़रूर लगता है किसी भी काम करने में, लेकिन जब आप उसको बाहिम्मत तरीके से फ़ेस करते हैं तो उसके बाद का जो आपकी ज़िंदगी का दौर होता है ना वो सुनहरी ही होता है, वो आप लोगों का तरीक़ नहीं होता, वो रोशन ही होता है। तो आई होप
यू विल बी लाइक माई दिस वीडियो ऑफ मोटिवेशन वीडियो थी आप लोगों के लिए, और आपको इंशाल्लाह ताला ऐसी मोटिवेशन लेक्चर्स या वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे मेरी तरफ से। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इनको लाइक्स कीजिएगा, कोई भी आपको हो तो आप कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा और इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बातें सारे सुनते भी हैं और क्या नाम है देखते भी हैं बहुत से वाक़यात, लेकिन हम तभी इस पे हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, या हमारे ये क्यों नहीं होते कि हम इनको इम्प्लीमेंट अपने ऊपर नहीं करते। तो सुनने का मोटिवेशन स्पीक्स या कोई भी इस तरह की वीडियोज़ जो वाक़या होते हैं वो सुनने का तो होता है हमें, लेकिन सुनने का फ़ायदा तब भी होता है जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो आई होप आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और इसके साथ जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।